अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप किसी भी कंपनी के एपीएस आईडी को चलाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज की जो अपडेट है वो एनपीसीआई की तरफ से है। यानी कि अब तक आप जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके को आपको कल से ही बदल देना पड़ेगा। हमने आपको पिछली वीडियो में ये जानकारी दी थी कि रॉयनेट ने अपने सीएसपी पोर्टल पर एक बहुत बड़ा चेंज किया है, और वो चेंज ये था कि आप एक्स्ट्रा पैसे आप कस्टमर्स के अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप 1010 निकाल रहे हैं, 1020 निकाल रहे हैं, 1030 निकाल रहे हैं या 5050 निकाल रहे हैं, इस प्रकार का जो भी कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट को आप विड्रॉल किया करते थे, पिछले महीने से रॉयनेट ने अपने इस प्रोग्राम पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। कोई भी एपीएस संचालक, अगर आप एक रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं, यूज़ करते हैं आईडी को, तो आपको पता होगा कि आड़ा टेढ़ा अमाउंट अब रॉयनेट की सीएसपी आईडी से विड्रॉल नहीं किया जा सकता। अगर आप भरते भी हैं तो सर्वर उसको, सिस्टम आपका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी नियम को अब सभी कंपनियों को मानना पड़ेगा कल से, यानी कि 1 नवंबर से एनपीसीआई का ये रूल जारी हो चुका है। अगर कोई भी कंपनी इस नियम को फॉलो नहीं करती है और उसका एजेंट एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करते हुए पाया जाता है तो कंपनी पर एक भारी पेनल्टी लगेगी। हो सकता है कि इसी के साथ में एजेंट को भी इसका जवाब देना पड़े कि आपने कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे कैसे विड्रॉल किए। अब मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे विड्रॉल नहीं हो सकते। यानी कि देखिएगा, अगर आप कोई भी अमाउंट निकाल रहे हैं कस्टमर्स के अकाउंट से, आपने 1010 भरा, नहीं निकलेगा, 1050 निकलेगा। यानी कि 50 के मल्टीपल में ही आप पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे। आप 2050 निकाल सकते हैं, 5050 निकाल सकते हैं, 10,000 तक, यानी कि 100 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में 50 के मल्टीपल से ही आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। ये रॉयनेट में पिछले महीने से ये नियम लागू हो चुका है। अब यही नियम सभी कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने एजेंट को खुला छुट्टी दे रखी है कि भाई मन मर्जी जैसे चाहे वैसे काम करो। किसी के साथ फ्रॉड करना है तो फ्रॉड कर दो, किसी के अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉल करना है तो वो कर लो। यानी कि पूरी आज़ादी दे रखी है। मैं समझता हूं कि ऐसी कंपनियां जेन्युइन कंपनियां नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी कस्टमर्स की भलाई का कोई भी उनको अंदाज़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनका एजेंट किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं रॉयनेट कंपनी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से रॉयनेट ने अपने सर्वर में बहुत से चेंजेस किए हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतियात बरता है, कस्टमर्स को एक प्रायोरिटी दी है कि अगर कोई भी एजेंट अगर किसी के साथ फ्रॉड करना चाहे तो वो जानबूझकर फ्रॉड ऐसे नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि रॉयनेट सीएसपी आईडी से कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं, तभी जाकर कंपनी ने इतने बड़े बड़े एक्शन लिए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने कदम उठाए हैं अपने सर्वर को सही करने के लिए। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आ चुका है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पर धोखाधड़ी से आईडी ले भी ली है, बट आप उस आईडी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि जिसके नाम से आईडी ली गई है उसकी फिंगर से लॉगिन नहीं करेंगे। आईडी लॉगिन हो सकती है, नंबर आपने दे दिया होगा, आपकी मेल आईडी आपने अपडेट करा दी होगी, बट एक्टिवेट तभी होगी जब एपीएस उसका तभी चालू होगा जिसके नाम से आईडी है उसकी फिंगर लगेगी डे बाई डे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी ने इस स्टेप को उठाया और यहाँ पर एक सिक्योरिटी लेवल लगा दिया है कि भाई इससे ऊपर आप कोई नहीं जा सकता। अगर आप एक जेन्युइन एपीएस संचालक हैं, हो सकता है कि आपने आईडी अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के नाम से ली हुई है, बट आप उसकी डेली फिंगर लगाकर EKYC कर देते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, आप काम करते हैं। बट जितने भी फ्रॉडर ऐसे थे जो फ्रॉड करने का उनका इरादा होता था, इस प्रकार से रॉयनेट कंपनी ने इस चीज़ पर बहुत बड़ा कंट्रोल किया है। अब ऐसा ही एनपीसीआई भी चाहता है कि भाई आप किसी के भी अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल ना किया जा सके, तो आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप जिस कंपनी का भी आईडी चला रहे हैं उस कंपनी से अगर आप आड़ा टेढ़ा अमाउंट विड्रॉल कर पा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि कल से ये सारी सर्विसेज बंद होने वाली हैं। और हो सकता है कि कल भी आपकी ये कंपनी इस चीज़ को बंद ना करे, तो लेकिन आपको रुक जाना होगा। आपको कभी भी कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल नहीं करना है। इसमें आपकी भी भलाई है, आपकी कंपनी की भी है, और कस्टमर्स की तो बहुत ज़्यादा ही भलाई है। तो आपको किसी भी कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और साथ ही साथ में आप, अगर कोई भी कस्टमर आपसे बोलता भी है कि भाई एक्स्ट्रा पैसे इसी में से ले लो, तो आप सीधा उसको मना कीजिए कि नहीं, सीधा सीधा अमाउंट विड्रॉल हो पाएगा, आड़ा टेढ़ा अमाउंट आप जो भी भरना चाहेंगे वो होगा ही नहीं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट जिसको आपको डेली फॉलो करके काम करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट सीएसपी आईडी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी तरफ से रॉयनेट सीएसपी आईडी सिर्फ 299 रुपये की प्रोवाइड कराई जा रही है।
1 नवंबर से इसके रेट बढ़ने वाले हैं। कितने बढ़ जाएंगे अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आपने सोच रखा है कि रॉयनेट की CSP बनना चाहते हैं तो तुरंत अपना फ़ोन उठाइए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको 299 में अभी ID प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के बाद इसके रेट बढ़ने वाले हैं, कितने बढ़ जाएंगे अगली वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले कि रॉयनेट CSP ID के रेट और ज़्यादा बढ़ जाएं, फटाफट आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट भेजिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर। हम आपको ID प्रोवाइड कराएंगे मात्र 5 मिनट में, सिर्फ 299 रुपये में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।